आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एनडीए मैथ्स नवीन सर में। बच्चों आज हम लोग एसटी नंबर 9 पर आएंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम है डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर। बेटा टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहां से भी जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। एक त्रिभुज है जिसका केंद्रक 1,4 है। तो पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया। ये है ट्रायंगल ABC, करेक्ट। अब देखिएगा इस त्रिभुज में बोल रहा है केंद्रक 1,4 है। तो ये सपोज इसका केंद्रक G मान लीजिए, ये हो गया 1,4। बोला यार इसके दो शीर्ष 4,-8 और -9,7 हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया? ठीक, तो पहली बात तो हमको यह एक शीर्ष निकालना पड़ेगा, उसके बाद एरिया निकालेंगे। तो बच्चों आपको तो पता है कि केंद्रक निकालने का तरीका होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है ना। एंड y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3 ये होता है। तो बच्चों यहाँ पर मान लो x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3/3 और ये है xy। अब x कितना है? 1, तो यहाँ 1 रखेंगे। x1 प्लस x2 4 और x3 कितना है? -9। तो 4 - 9 बटे 3, तो यह आ जाएगा 3 और x1 -5। तो x1 बराबर कितना आ गया? 8। अब इसी प्रकार y1 निकालेंगे तो y की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं 4। तो 4 बराबर y1 प्लस y2 और प्लस y3। तो y3 कितना भैया? 7 डिवाइडेड बाई 3। 4 3 12 बराबर y1 -8 प्लस 7। तो -8 प्लस 7 तो -1। तो y1 बराबर कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, तो एक बार जरा फिर से देख लीजिए। y1 कितना है? -8। ठीक है, y1 कितना है? y1 और y2 कितना? -8 एंड y3 कितना? 7 अपॉन कितना आ जाएगा? 3 और y कितना है? 4। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना? 4 3 12 -8 प्लस 7 तो -1 और इधर आएगा तो y1 कितना आ जाएगा? 13। तो x1 y1 का वैल्यू अपने पास कितना आ गया? 8,13। तो ये वैल्यू आ गया 8,13। अब हम लोगों को निकालना है बच्चों एरिया। ठीक है ना। तो देखिएगा एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, थोड़ा देर ध्यान दीजिएगा। थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसी बात समझ में आ गई होगी आपको बेटा। ठीक है, चलिए अब हम लोगों के पास 3 बिंदु हैं त्रिभुज के। तो त्रिभुज के जब 3 बिंदु होते हैं तो क्षेत्रफल निकालने की ट्रिक हमने पढ़ाई कार्तीय तल में। तो कार्तीय तल वाला लेक्चर बेटा पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप देखिए उसमें मिलेगा आपको। तो एक बिंदु तो दिया था 4, -8, एक बिंदु था -9,7 और एक बिंदु ये हम लोग ने निकाली 8,13। ठीक है ना। मैंने ट्रिक में पढ़ाया था कि कोई भी एक पॉइंट को 0,0 कर लो, तो हम बीच वाले पॉइंट को 0,0 कर ले रहे हैं। मतलब -9 को +9, 7 को -7। ठीक है, इनको जोड़ो तो क्या 0,0 आएगा? ये ट्रिक होती है। तो यही 9 - 7 यहां लिख दीजिए। 9 8 17, 13 - 7 6। ठीक है, वही यहां कर लीजिए 9 - 7 तो 9 4 13 और माइनस और ये जुड़ेगा तो -15 आ जाएगा। ठीक है ना। अब जब एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2 मॉड दूर वाले से दूर वाले गुणा। तो 13 से 78 माइनस पास वाले से पास वाले गुणा। तो 17 पंचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 17 पंचे 85 की 5 इसलिए 8 17 17 और 8 25। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 8 5 13 7 1 8 8 5 13 2 और 1 3। ठीक है, अब देखिएगा इसमें डिवाइड जब किया जाएगा बेटा 2 का, तो 2 का डिवाइड करने पर देखिए कितना आएगा? 2 1 2 2 6 12 2 6 12 166.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। ठीक है बच्चों, तो आपको पहला ऑप्शन सही आंसर देगा, करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, 2 में है 2x - y प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0, 4x माइनस का 2y प्लस का 4z प्लस 5 बराबर 0। इन दो तलों के बीच की दूरी क्या होगी बेटा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो ये तल कैसे होते हैं? समांतर। अगर दो तल समांतर है तो इनके बीच की दूरी का ये फार्मूला होता है बेटा। फार्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ c1 - c2 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², ये होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड 2 का गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको इसके जैसा बनाना है। या इसमें से 2 कॉमन कर लो तो गुणा करना ज्यादा आसान है। तो 2 दूनी
4x, यहाँ गुणा हो तो माइनस का 2y, यहाँ गुणा हो तो प्लस का 2 दूनी 4z प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। ये है बेटा 4x माइनस का 2y प्लस का 4z प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो देखिएगा ये हिस्सा सेम बन गया। यही पहचान होती है कि जब दो इक्वेशन में ये हिस्सा सेम हो या तीन इक्वेशन का ये हिस्सा सेम हो x y z वाला, तो वो समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो बेटा आप देखिए d बराबर c1 कितना है 6, c2 कितना 5, तो 6 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 16। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 बटे 16 16 32, 32 और 4 36, 36 का अंडर रूट 6। तो ये डिस्टेंस आएगी 1 बटे 6। दैट मीन ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए एक 3D का और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी देखिएगा बेटा जरा। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है यदि एक रेखा जिसकी द्विकोणीयताएं, यदि एक रेखा जिसकी द्विकोणीयताएं डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखी है 1/2, 1/3 एंड n, तो n का मान क्या होगा बेटा? आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था द्विकोणीयता पे, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो ये l है, ये m है, और बेटा ये खुद ही क्या है n। तो ये हो जाएगा 1/4 1/9 प्लस n स्क्वायर बराबर 1। तो n स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम लीजिए 36। तो ये आ जाएगा 36 माइनस 4 9 36, 9 चौक 36, 9 4 13, 36 माइनस 13 बटे 36। तो ये आ जाएगा अपने पास n स्क्वायर बराबर 6 में 3 घटाएंगे 3, 2 में से घटाएंगे 13 बटे 36। तो n बराबर आ जाएगा अंडर रूट 13 बटे 6। ठीक है, तो n बराबर आएगा अंडर रूट 13 बटे 6। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये 9 4 13 होगा 13, ये आएगा 6 में 3 घटाएंगे, तो 3 में घटाएंगे 2 आएगा, ये 23। ठीक है ना, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 3 में से घटाएंगे 2, 23, अंडर रूट 23 बटे 6। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको इस सवाल की समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है मॉड a बराबर 3, मॉड b बराबर 4, मॉड a प्लस b बराबर 5, तो मॉड a माइनस b का वैल्यू क्या होगा? देखो बेटा, इसकी ट्रिक होती है या तरीका होता है, उसको याद रखिएगा कि मॉड a प्लस b का स्क्वायर प्लस मॉड a माइनस b का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये होता है। तो मॉड a प्लस b का स्क्वायर 25, मॉड a माइनस b हमको निकालना है बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 दुना 4 चौको 16, तो 16 9 25, 25 दूना 50। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 25, ये भी 5 आएगा। वैसे आएगा तो प्लस माइनस 5, लेकिन मॉड के कारण प्लस 5 ही लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। तो मेरे साथ बेटा आपको पहला पेज समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 देखिएगा, 5 नंबर सवाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। इस सवाल पे बोला जा रहा है, एक वर्ड लिखा है अरेंज। क्या वर्ड लिखा है? अरेंज, ARRANGE, अरेंज के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब सभी आर एक साथ आए? सभी आर को किनारे उठाइए और इस पे लगा दीजिए टेप, उसको मान लीजिए 1, और इन आर को यहाँ से हटा दीजिए। तो अब गिनिए 1 2 3 4 5, और प्लस ये जो 1 है ये जुड़ जाएगा, तो 5 और 1 6, यह जाएगा फैक्टोरियल 6 बटे ए कितने बार है? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2, बाकी तो कहीं ए नहीं है। ठीक, अब मल्टीप्लाइड बाई, ये जो हम टेप लगाते हैं, टेप के अंदर अल्फाबेट गिनो कितने हैं? 1 2, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बटे अब ये कितने बार रिपीट कर रहा है? तो रिपीट भी 2 बार कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए होता RRA, सपोज दैट अगर ऐसा होता तो फैक्टोरियल 3 बटे आर कितने बार? 2 बार, तब ऐसा लिखते हैं। ये कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा समझिएगा क्यों अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है बेटा, 6 नंबर में 1 माइनस 9x प्लस 20x स्क्वायर की पावर -1 के प्रसार में x की पावर n का गुणांक क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट? ठीक है, और इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। मैं ऑप्शन लिख ले रहे हैं 5 के पावर n माइनस 4 के पावर n
दूसरा 5 के पावर n+1 माइनस 4 की पावर n+1, तीसरा 5 के पावर n-1 4 की पावर n-1 एंड चौथा नन ऑफ दीज। बच्चों यह सवाल देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर इस क्वेश्चन देखें सबसे पहले आप इसमें फैक्टराइजेशन कर लो, तो आप पहले इसको सही से लिख लो। तो 20x² माइनस का 9x प्लस 1 की पावर -1, 20x² माइनस 5 × 20 5 4 9, तो 4x माइनस 5x प्लस 1 की पावर -1। तो अगर इसको अगर ध्यान दें तो ये बनेगा 4x माइनस 1 और 5x माइनस 1 की होल पावर में -1। अगर माइनस साइन दोनों से कॉमन कर ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 माइनस 4x 1 माइनस 5x बनेगा और साथ में ऊपर पावर -1 है तो दोनों पे -1 लिख दीजिए। बेटा देखो एक थ्योरम होती है, सभी बच्चों को ये पता है, 1 माइनस x की पावर -1, ठीक है ना। तो 1 माइनस x की पावर -1 बराबर होता है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये थ्योरम होती है। तो ये वही चीज है 1 माइनस x की पावर -1। तो अगर इसको खोलेंगे तो n पावर तक खोलना पड़ेगा क्योंकि x की पावर n चाहिए। तो हम सपोज कर ले रहे हैं, हम लेट कर ले रहे हैं, सपोज दैट n बराबर 2 मान लीजिए। तो अब तुम्हें x की पावर n का ना निकाल के x की पावर 2 का गुणांक निकालना है, ठीक है। बहुत आराम समझिएगा, ट्रिक बहुत बढ़िया है। तो x स्क्वायर का गुणांक निकालना है, तो आप इसको खोलो तो 1 प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर। अब स्क्वायर साइन की मत बढ़िएगा, ठीक है ना। 1 प्लस 5x का स्क्वायर डॉट डॉट, अब इसका मत बढ़िएगा बेटा। अब यहां से समझने वाली लाइन है, हमने यहाँ पर रखा है x की जगह क्या 4x, तो हर जगह 4x, x की जगह 5x है तो हर जगह 5x, ठीक है। चलो अब 1 का गुणा यहां ऐसे मत करो कि तुम्हें x स्क्वायर मिल जाए, तो 1 का गुणा यहां नहीं मिलेगा, यहां से नहीं मिलेगा, यहां करेंगे तो 25x स्क्वायर, तो केवल गुणांक लो 25। अब ये x है तो x का गुणा x से होगा तब स्क्वायर मिलेगा, तो ये स्क्वायर देगा। जब 4x गुणा ऐसे करेंगे तो x स्क्वायर नहीं देगा, 4x का गुणा ऐसे करेंगे तो x क्यूब देगा, गलत। 4x का गुणा 5x से करो तो 5 चौको 20 प्लस ये है 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इससे और इससे नहीं आएगा, तो ये आएगा 16, ठीक है। अब क्या देखिएगा, ये जब जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, इसमें से एक एक यहां पर हटाएं तो ये आ जाएगा अपने पास 6 5 11 और 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 61। अब जो ऑप्शन 61 बना दे वही सही है। तो n बराबर जरा आप यहाँ पर 2 रखो, 5 25 4 चौक 16 नहीं बना रहा, n बराबर 2, 2 और 1 3, 5 की पावर 3 मतलब 125 माइनस 2 और 1 3, 4 चौक 16 चौको 64, 1 5 6 9 1 61। क्या ये 61 मैच कर रहा है? इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड होगा बेटा। वरना आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको अभी इसके आगे और सॉल्व करना पड़ता, लेकिन हम लोगों ने ये मेथड लगाई, ट्रिक लगाई, तो हम लोगों ने एक बार में आंसर पकड़ लिया कि कौन सा सही है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप वीडियो को एक बार रोक कर रिवाइंड करके फिर से एक बार देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया सवाल है। एंगल ए बराबर 4, एंगल सी बराबर 60, तो a प्लस सी रूट 2 क्या होगा, 4 नहीं 45 है, ठीक है। तो एंगल ए बराबर 45, एंगल सी बराबर 60, तो a प्लस सी रूट 2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला b, दूसरा ऑप्शन है 2b, तीसरा ऑप्शन है √2b, और चौथा ऑप्शन है बेटा √3b, ठीक है। देखो एक रूल होता है साइन रूल कि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर होता है साइन a अनुपाते साइन b अनुपाते साइन c, ठीक है। तो a 45 c 60, तो 100% है, एंगल b 75 आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए आप। a प्लस b प्लस c बराबर 180 अंश होता है, तो 75 ही आएगा। अब a कितना 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, b कितना है 75, तो 75 होगा √3 प्लस 1/2√2, c कितना है 60, तो साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम 2√2 आएगा, ऊपर गुणा करिए 2√2/√2, ये मेथड होता है अर्थमेटिक में, इस मेथड को सिखाया जाता है, /2√2, और ये आ जाएगा √3/2 इंटू 2√2। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये एक साधारण लाइन पे कन्वर्ट होता है। ये आएगा √3 + 1 और ये आएगा √6, ठीक है। तो ये भुजा आ गई a अनुपाते b अनुपाते c। अब देखो कह रहा है a प्लस सी √2 क्या है, तो a कितना है 2, तो यहां पर लिख दो 2, c, तो c कितना है √6, तो √6 इंटू √2, तो आ जाएगा √12, ठीक है।
तो 2 और 4 3 12, 2 बाहर कर लिया √3, 2 बाहर कर लो तो 1 प्लस √3, यह आएगा 1 प्लस √3, तो 2 1 प्लस √3, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए भाई 1 प्लस √3 किसकी वैल्यू है? b की, ठीक है। तो b की अगर वैल्यू है 1 प्लस √3 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर इसका करें तो क्या हम यहाँ पर 2b नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब है आंसर अपना कौन सा सही है? सेकंड वाला। ट्रिक देखिए, समझिए, मेथड देखिए, तब आपको समझ आएगा बेटा। इसीलिए वीडियो लेक्चर आप रेगुलर देखिए। एचटी में चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो हम कॉन्सेप्ट आपको इसका जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उन वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो उन वीडियो को भी आप देखिए जो कॉन्सेप्ट वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक कॉन्सेप्ट सिखाएगा आपको और एक ट्रिक के रूप में भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, जैसे सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये है सवाल अपने पास। कह रहे इसका मान क्या होगा? मैं क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही वाला तो होता है बेटा फार्मूला, ठीक है। बच्चों देखिए थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करिएगा। tan इनवर्स ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम आएगा वाई एक्स प्लस वाई, यहां पर भी एलसीएम वाई एक्स प्लस वाई, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल। ये इधर आएगा तो क्या आएगा? वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरा कैंसिल। क्या बचेगा बेटा? tan इनवर्स 1 क्या का मान होता है? π/4 का। तो ये अपना आंसर कितना है बेटा? π/4। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत बढ़िया सवाल है। 9 नंबर सवाल में बोला जा रहा है बेटा कि दो रेखाएं हैं, ठीक है, दो रेखाएं हैं जिनके dr 1 -2 तथा 0 2 और 1 ये हैं। तो इन रेखाओं के लंबवत रेखा का dr क्या होगा? बेटा मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा आज कि आप कभी भी लंबवत रेखा का dr निकालना भूलोगे नहीं। अगर दो रेखा हैं जैसे ये और ये, इनके लंबवत रेखा का अगर dr चाहिए हमको, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका इन दोनों रेखाओं का क्रॉस ले लो, ठीक है। तो क्रॉस का मतलब है i j k और ये क्या? 1 -2 -2 1 -2 0 2 1 0 2 1 i लिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा माइनस का 2 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस का j लिया तो ये कैंसिल कैंसिल 1 -0 मतलब 1 प्लस का k लिया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल 2 -0 तो ये आ जाएगा अपने पास 2i माइनस का j प्लस का 2k। तो अपने पास dr आएगा 2 -1 और 2, ये अपना फाइनल आंसर होगा। देन द वैल्यू ऑफ द dr इज 2 -1 and 2 2 -1 and 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये ध्यान देना, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 10 में जो लिखा है वो ये लिखा है कि एक दीर्घवृत्त है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक दीर्घवृत्त है जो है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 36 के नाभिलंब की लंबाई क्या होगी? तो पहले 36 का दोनों साइड क्या कर दीजिए? डिवाइड। यह आ जाएगा 4 9 36 9 चौक 36, तो x स्क्वायर बटे 9 प्लस y स्क्वायर बटे 4 बराबर 1। बेटा a ग्रेटर देन b का केस है, a स्क्वायर बराबर 9 b स्क्वायर बराबर 4 है ना। तो देखिए a बड़ा है ना b से, a 9 b 4 है, तो a निकालो तो 3 आएगा, b निकालो 2 आएगा, a ग्रेटर देन b। तो नाभिलंब की लंबाई को हम LL डैश से प्रदर्शित करते हैं, और अगर a बड़ा है तो आंसर होगा 2b स्क्वायर अपॉन a। अगर a छोटा होता तो 2a स्क्वायर अपॉन b फार्मूला होता। तो 2 गुणे b स्क्वायर कितना है? 4, a कितना है? 3, तो 4 दूनी 8 बटे 3, ये नाभिलंब की लंबाई आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा 8 बटे 3, ठीक है बेटा। ये तो रही अपनी एसटी नंबर 9। बेटा बहुत अच्छी एसटी आपको बना के दी जा रही है, आप इनको सॉल्व करिए, और हम हर दिन कोशिश करते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस नए मिलते रहें, ठीक है। पढ़ते रहिए। लॉकडाउन अगर हुआ है तो पढ़ाई के लिए आप उसका फायदा उठाइए, और बेटा जो भी आपको समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमको बताइए। जय हिंद बेटा।